जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का 19वां चैप्टर वन लाइनर की फॉर्म में इसका निचोड़ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चैप्टर कौन सा है? विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे, तो ये सभी के लिए ये पुस्तक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो मैं इसका निचोड़ आपको किस फॉर्म में दूंगा? वन लाइनर की फॉर्म में। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो भारत में जितने विदेशियों ने आक्रमण किया उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। किसने? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये है आक्रमणकारियों का क्रम। ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास किस आधार पर लिखा गया था? तो बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास किस आधार पर लिखा गया? उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। नेक्स्ट है, यूनानी वंश की कितनी शाखाएं थी? तो यूनानी वंश की 2 शाखाएं थी। पहली थी यूथेमेड्स और यूक्रेटाइडस। यूथेमेड्स और यूक्रेटाइडस। ठीक है। नेक्स्ट है, यूथेमेड्स शाखा के संस्थापक कौन थे? तो डेमेट्रियस थे। कौन थे? डेमेट्रियस। नेक्स्ट है, यूथेमेड्स शाखा की राजधानी कहाँ थी? तो यूथेमेड्स शाखा की राजधानी थी शाकल शियालकोट के अंदर। कहाँ थी? शाकल शियालकोट के अंदर। नेक्स्ट है, डेमेट्रियस ने किस नगर को बसाया था? तो डेमेट्रियस ने यूथिडेमिया, क्या था? यूथिडेमिया नगर को बसाया था। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किसके बीच वार्तालाप का संकलन है? तो मिलिंद पन्हो में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संग्रह है। किसके? मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संग्रह है। किसमें? मिलिंद पन्हो में। नेक्स्ट है, यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में क्या कहा गया है? तो यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। क्या कहा गया है? एशिया का संरक्षक। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने सिक्कों पर क्या परंपरा शुरू की थी? तो यूनानियों ने सिक्कों पर क्या परंपरा शुरू की थी? तो राजाओं के चित्र तथा तिथि लेखन की परिपाटी शुरू की थी। नेक्स्ट है, यूनानियों ने भारतीयों को किस कला से परिचित कराया? तो उन्होंने हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया। किससे कराया? हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया। ठीक है। नेक्स्ट है, सप्ताह का प्रचलन किससे हुआ था? तो सप्ताह का जो वीक होते हैं हमारे सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसका प्रचलन किसने किया था? तो यूनानियों के द्वारा सप्ताह का प्रचलन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नाट्य कला पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भारतीय नाट्य कला पर भी जो है यूनानियों का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, रंगमंच के पर्दों को क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। तो रंगमंच के पर्दों को क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, काली मिर्च को यूनानियों ने क्या कहा? तो यवन प्रिय कहा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्क कर लेंगे कि काली मिर्च को यूनानियों ने क्या कहा? यवन प्रिय कहा। नेक्स्ट है, भारत में यूनानियों के बाद कौन आया? तो भारत में यूनानियों के बाद क्रम में कौन आया? तो शक आए थे। नेक्स्ट है, शकों का मूल स्थान कहाँ था? तो शकों का मूल स्थान था मध्य एशिया। कहाँ था? मध्य एशिया। नेक्स्ट है, शकों को भारतीय साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शकों को भारतीय साहित्य में शीथियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीथियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, शकों को चीनी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शकों को चीनी साहित्य में सई या सई वांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सई या सई वांग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है शकों का उल्लेख मिलता है। शकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, शकों के सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो शकों के सबसे प्रतापी राजा थे रुद्रदामन। कौन थे? रुद्रदामन शकों के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट है, शकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने? शकों ने जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्व। क्या? 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में था। नेक्स्ट है, भारत में पहला पल्लव शासक कौन था? तो भारत में पहला पल्लव शासक था माउस। कौन था? माउस।
पल्लवों का मूल स्थान कहाँ था? तो पल्लवों का मूल स्थान था ईरान। ईरान से आए थे पल्लव। नेक्स्ट है, कुषाण वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कुषाण वंश की स्थापना हुई थी 15 ईस्वी में। जो किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने की थी। किसने की थी कुषाण वंश की स्थापना? कुजुल कडफिसेस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के संस्थापक का मूल स्थान कहाँ था? तो कुषाण वंश के संस्थापक का मूल स्थान था मध्य एशिया, जो कि यूची कबीले के थे। किसके थे? यूची कबीले के थे। मध्य एशिया यूची कबीले के थे कुषाण वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है, कुजुल कडफिसेस के बाद कौन राजा बना? तो कुजुल कडफिसेस के बाद विम कडफिसेस बना। कौन? विम कडफिसेस राजा बना। नेक्स्ट है, विम कडफिसेस के सिक्के पर कौन कौन से चित्र थे? तो विम कडफिसेस के सिक्के पर त्रिशूल, नंदी और डमरू के चित्र थे। किसके? विम कडफिसेस के सिक्के पर त्रिशूल, नंदी और डमरू के चित्र थे। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। नेक्स्ट है, कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 178 ईस्वी में। 178 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट है, कनिष्क ने कश्मीर पर क्या किया था? तो कनिष्क ने कश्मीर पर आक्रमण किया और कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। किसने? कनिष्क ने ही जो है कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क ने चीन के किस राजा से युद्ध किया? कनिष्क ने चीन के किस राजा से युद्ध किया? तो हान हो ती से युद्ध किया था। नेक्स्ट है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसमें महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क के सिक्के किस भाषा में थे? तो कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। नेक्स्ट है, कुषाणों के सिक्के की शुद्धता किस काल में उत्कृष्ट थी? तो गुप्त काल में इनकी शुद्धता उत्कृष्ट थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में कौन दार्शनिक था? तो कनिष्क के दरबार में कौन दार्शनिक था? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में दार्शनिक था। नेक्स्ट है, अश्वघोष ने कौन कौन सी रचनाएं की थी? तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित व सूत्रालंकार की रचना की थी। अश्वघोष के द्वारा किसकी थी? तो ये जो इंडिविजुअली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बुद्ध चरित और सूत्रालंकार के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? अश्वघोष है। ठीक है। नेक्स्ट है, अश्वघोष को किस नाम से जाना जाता है? तो अश्वघोष को भारत का कांट, मिल्टन या वाल्टेयर के नाम से जाना जाता है। क्या? कांट, मिल्टन या वाल्टेयर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश ने कौन सी कला शैली का प्रचलन किया था? तो कुषाण वंश ने गांधार शैली, जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, तो गांधार शैली का प्रचलन किसने किया था? कुषाण वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र ये सब के सब किसके? कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। नेक्स्ट है, नागार्जुन को क्या कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है या भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ये भी जो है स्टार मार्क कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था कनिष्क का राजवैद्य। चरक की कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, वसुमित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वसुमित्र ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विभाषा शास्त्र लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य ने किस विषय में योगदान दिया था? तो भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र, जो कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, खगोल शास्त्र का जो है विषय में योगदान दिया था। किस विषय में? खगोल शास्त्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो कनिष्क की मृत्यु हुई थी 102 ईस्वी में। कब हुई थी? 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, तक्षशिला किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो तक्षशिला गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। नेक्स्ट है, वासुदेव किस मत का अनुयायी था? तो वासुदेव जो है शैव मत का अनुयायी था। नेक्स्ट है, कुषाणों ने भारत में क्या किया था? तो कुषाणों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए, महायान धर्म को प्रोत्साहित किया और द्वैव शासन की धारणा दी। द्वैव शासन की धारणा दी। ठीक है। नेक्स्ट है, कनिष्क ने तक्षशिला में क्या स्थापित किया? तो कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की थी। किसके? सिरकप नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
कुषाण वंश में मृत शासकों की मूर्तियां कहाँ रखी गई थी? तो कुषाण वंश में मृत शासकों की मूर्तियां जो है मंदिरों में रखी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर क्या प्रबंध था? कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर क्या प्रबंध था? तो यहाँ पे जो है सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था मार्गों पर। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो ये थे कुषाण। कुषाण क्या थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट है, रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने जो है रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। नेक्स्ट है, कनिष्क के काल में वास्तुकला का कितना विकास हुआ? तो सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, गांधार कला के अंतर्गत किसका सर्वाधिक निर्माण हुआ? गांधार कला के अंतर्गत किसका सर्वाधिक निर्माण हुआ? तो बौद्ध मूर्तियों का सबसे ज़्यादा निर्माण हुआ गांधार कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कनिष्क के काल में किस शैली का विकास हुआ? तो कनिष्क के काल में मथुरा शैली का विकास हुआ। नेक्स्ट है, कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह कहाँ अधिक है? तो कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह कहाँ अधिक है? तो मथुरा संग्रहालय में अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में इथोपिया से क्या आता था? तो भारत में इथोपिया से हाथी का दांत व सोना आता था भारत के अंदर इथोपिया से। ठीक है। ये था हमारा आज का चैप्टर 19वें चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उससे मैंने जो है वन लाइनर की फॉर्म में आपको इसका पूरा का पूरा इस चैप्टर का निचोड़ दे दिया है। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे इस चैप्टर से वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, और जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।